हेलो गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन टू माय चैनल। आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। फ्राइडे को एक ज़बरदस्त ब्रेकआउट देखने को मिला आपको निफ्टी बैंक निफ्टी में। उसके बाद सवाल ये होता है कि मंडे को हमारी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए, क्योंकि हमारी लास्ट एक्सपायरी भी इस मंथ की। तो आज हम यहाँ पे वही डिस्कस करने वाले हैं कि मंडे को हमारा एग्जीक्यूशन क्या होना चाहिए। करेक्ट है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेरा वीडियो पहले मिल सके। साथ के साथ मेरा टेलीग्राम चैनल है जो आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको मैं मार्केट से रिलेटेड अपडेट देता रहता हूँ। वहाँ पे मैं बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़ भी पोस्ट करता रहता हूँ। सो इफ़ यू विश यू कैन ज्वाइन। और वो मनी मैनेजमेंट के नाम से है। बहुत दिनों से मैं एक्टिव नहीं था, बट नाउ आई एम बैक एंड आई एम कम्प्लीटली एक्टिव ऑन टेलीग्राम। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि मैंने फ्राइडे क्या किया है पोजीशन में, और मंडे हमारा स्ट्रैटेजी क्या रहने वाला है। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि इससे पहले मैंने तीसरा वीडियो मेरा है ना, जहाँ पे मैंने आपको बताया कि 14,850 का लेवल अगर निफ्टी ब्रेक कर जाता है और सस्टेन करता है तो आपको एक ज़बरदस्त 300-400 पॉइंट की तेज़ी देखने मिलने वाली है। एंड सेम थिंग इट हैपेंस। ओके, उसके बाद बाजार वहाँ पे थोड़ा सा रुका भी है ना। 15,000 को क्रॉस करने के बाद 14,850 के बाद 15,000 का लेवल टच करने के बाद भी वो लेवल सस्टेन किया, बट एक बार वो लेवल को सस्टेन करके वापस से 15,000 का लेवल तोड़ने की कोशिश की, बट वहाँ से आपको वापस से वी शेप रिकवरी देखने को मिली। एंड वापस से हमने बाइंग एंट्री कहाँ पे ली आज वो हम देखने वाले हैं। ठीक है, आप ये वाला लेवल देखो, ये लेवल देख रहे हो, एक ज़बरदस्त लेवल है यहाँ पे हमने बाइंग एंट्री ली। देखो, हम पहले से डिसाइड कर रखा था कि अगर ये लेवल ब्रेक करता है तो हम बाइंग एंट्री ले लेंगे। ठीक है, ये देखो यहाँ से क्लियर ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। आप देख रहे हो यहाँ पे जैसे ही ये लेवल ब्रेक किया 15,114 के आसपास ये लेवल, ये देखो कितना ज़बरदस्त ब्रेकआउट हुआ है। ये जब ब्रेकआउट जैसे है ना, हमें बाई करते करते निफ्टी हमें मिली 15,155 के आसपास। बाई किया हमने, हेजिंग करके पोजीशन कैरी की। अब देखेंगे मंडे को क्या करना है, क्योंकि हमारी पोजीशन हेज है तो देयर इज़ नो प्रॉब्लम वेदर इज़ अ गैप अप और गैप डाउन। बट अब ये है कि गैप अप और गैप डाउन के बाद हमारा मंडे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज, क्योंकि ये मंथ की लास्ट एक्सपायरी होगी, तो इस एक्सपायरी वीक में हमारा क्या व्यू रहता है, क्या व्यू लेके चलना है, हमें क्या पोजीशन एग्जीक्यूट करनी है मंडे को और पूरे वीक में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब तक निफ्टी अपना 15,045 का लेवल ब्रेक नहीं करता है, तब तक आप अपनी बाइंग मेंटेन करके रखो। और मुझे लगता है जिस हिसाब से आप ऑप्शन ओपन इंटरेस्ट देखोगे 15,000 के पुट ऑप्शन के आसपास, 15,000 के पुट में बहुत अच्छी अनवाइंडिंग हुई है ना। तो इससे ये क्लियर इंडिकेट करता है कि बाजार जो है, मार्केट जो है 15,000 को ब्रेक नहीं करने वाला है। तो 15,000 को ब्रेक नहीं करने वाला है तो थोड़ा हम सेफ साइड गेम खेलते हैं। अगर निफ्टी फ्यूचर और बैंक निफ्टी फ्यूचर में आप काम करते हैं दैट्स ओके, आप फ्यूचर बाई करके ऑप्शन सेल करके पुट ऑप्शन बाई करके काम कर सकते हो। बट अगर आप ऑप्शन में काम कर रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं। सबसे पहले अपने दिमाग में ये बात डाल लो आप कि आपको इस लेवल पे तो क्या, किसी भी लेवल पे आपको नेकेड ट्रेडिंग नहीं करनी, लेकिन इस लेवल पे आपको तो नेकेड ट्रेडिंग कतई नहीं करनी है। हम ब्रेकआउट देख रहे हैं, बाजार में क्लियर कट तेजी दिख रही है, लेकिन अगर बाजार सस्टेन नहीं करता, एक छोटा सा पैनिक दिखाता है, तो इस जगह पे हम क्या कर सकते हैं। देखो इस जगह पे आपको ये ध्यान रखना है, क्योंकि ब्रेकआउट मिल गया और अभी आपको कॉल में ना मोमेंटम बहुत ज़बरदस्त रहने वाला है। कॉल सेल करोगे आप फंसोगे। तो आपको स्ट्रैटेजी कैसे बनानी है, आप जब भी स्ट्रैटेजी बनाओ तो आप पुट ऑप्शन का रेशियो ज़्यादा रखो। जैसे मान लो कॉल ऑप्शन 1:1 का रेशियो बना रहे हो, कॉल ऑप्शन 1 बेचा, पुट ऑप्शन 1 बेचा, है ना। तो कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन अगर एक बेच रहे हो तो पुट ऑप्शन 1 लॉट इंक्रीज कर दो, कॉल 1 बेचो तो पुट 2 बेचो, क्योंकि मार्केट अभी क्लियर अप ट्रेंड में चल रहा हो और बैंक निफ्टी तो ज़बरदस्त अप ट्रेंड में चल रहा है, तो आपको भयंकर मोमेंटम देखने को मिल सकता है अप साइड में। तो आप ये कर सकते हो, या फिर आप बुल कॉल स्प्रेड वाली पोजीशन एग्जीक्यूट कर सकते हो। अगर यहाँ से बाजार आपको और स्पीड पकड़ता है तो आपको 15,300, 15,350, 15,400 तक का लेवल टच कर सकता है, तो आपकी सेल कॉल ट्रैप हो सकती है। तो सेल कॉल ट्रैप से बचने के लिए आप क्या कर सकते हो, या तो आप डबल पुट सेल करो एक कॉल की जगह पे, या फिर आप बुल कॉल स्प्रेड एग्जीक्यूट करो, या फिर बुल बटरफ्लाई एग्जीक्यूट करो 4 लेग में। इस तरह से कर सकते हो आप, लेकिन आप नेकेड सेल मत करो। और नेकेड सेल जैसे हम आयरन फ्लाई एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है, तो दिस इज नॉट द टाइम टू एग्जीक्यूट आयरन फ्लाई, बिकॉज इफ यू विल नॉट बी एबल टू हैंडल इट, तो ये पोजीशन आपकी स्टक हो जाएगी। आप क्या एग्जीक्यूट कर सकते हो, आप निफ्टी क्लोजिंग 15,150 के आसपास आई है,
और मार्केट क्लियर अप ट्रेंड में लग रहा है, आप 15,200 की पुट ऑप्शन इसको आप सेल कर सकते हो, 15,200 की कॉल ऑप्शन, ये दोनों आप सेल कर सकते हो। इसको सेल करने के बाद अब ब्रेक इवेंस देख लो क्या आ रहे हैं, 15,400, 15,400 की कॉल ऑप्शन ये आप बाइंग में ऐड कर लो। और डाउन साइड में क्या है आपके ब्रेक इवेंस, 14,900 की पुट ऑप्शन ये ऐड कर लो बाइंग में। ये वाली एक पोजीशन आप एग्जीक्यूट कर सकते हो, ठीक है, जहाँ पे आप देखो 15,200 की कॉल ऑप्शन और 15,200 की पुट ऑप्शन ये आप सेल करके दोनों ऊपर कैप लगा दिया कि अगर मार्केट में कोई बिग मोमेंटम हो गया अप साइड या डाउन साइड तो हमें लॉस जो है बहुत ज़्यादा ना लगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सिंपल कुछ भी नहीं किया, दोनों कॉल ऑप्शन बेच के दोनों पुट ऑप्शन कॉल ऑप्शन बाई करके हेजिंग कर दी। मार्जिन इसमें आपको बहुत कम लग रहा है, 68,000 के आसपास। दूसरी चीज़ मैं जो आपको बता रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ, 15,045 का लेवल ब्रेक नहीं करना चाहिए डाउन साइड पे, और अप साइड पे मैं 15,350 और 400 कह रहा हूँ। तो देख लो आपको ब्रेक इवेंस भी यही आ रहे हैं। अगर मार्केट में इससे ज़्यादा कुछ मोमेंटम होता है तो इसको हम शिफ्टिंग करेंगे एंड आई विल अपडेट ऑन माय टेलीग्राम चैनल। तो मतलब इस तरह मैं नहीं कह रहा हूँ आपको यही स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूट करना, आप इस तरह की एग्जीक्यूट कर सकते हो स्ट्रैटेजी। आप बुल कॉल स्प्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो, आप बुल बटरफ्लाई बना सकते हो। तो इस तरह की आप स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूट कर सकते हो। दिस इज व्हाट जनरल टॉक आई एम टेलिंग यू, दिस काइंड ऑफ पोजीशन कैन बी एग्जीक्यूटेड फॉर मंडे ऑनवर्ड्स। आप मंडे को 3 जून वाली पोजीशन में भी 3 जून वाले मैं नेक्स्ट वीक की पोजीशन एग्जीक्यूट करूँगा मंडे आफ्टर ओपनिंग। देखते हैं बाजार कहाँ सेटल होता है, तो हम 3 जून की भी पोजीशन एक बार वहाँ पे लेंगे। 3 जून में आपको थोड़ी सी प्रीमियम अच्छी मिल जाने वाली है, थोड़ा सा मार्केट से स्पेस बना के रखेंगे। जैसे मार्केट 15,150 के आसपास आया है तो 14,600 की पुट ऑप्शन ये हम बेच सकते हैं आसानी से, क्योंकि मार्केट क्लियर अप ट्रेंड में है। तो हम ये कर सकते हैं कि 14,600 की कॉल ऑप्शन बेचा, ये 2 लॉट बेच के जा सकते हैं, और इसके साथ में आप 15,500 या 400 वाली कॉल ऑप्शन एक लॉट सेल कर सकते हो। मतलब कॉल साइड आपको बचा के रखना है, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि मार्केट में बहुत अच्छा मोमेंटम आ रहा है तो आप ऐसी पोजीशन से बाहर हो जाओ, फिर आप क्या कर सकते हो, डेबिट पोजीशन में काम कर सकते हो, ठीक है। मतलब कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन बाइंग में एक बार आप स्ट्रैटेजी बना के काम कर सकते हो। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि मंडे को हम निफ्टी में स्ट्रैटेजी क्या एग्जीक्यूट कर सकते हैं। देखिए मैं आपको बताता हूँ स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूट करने से पहले कि सबसे पहले आप मार्केट क्या है कि बुल ट्रेंड में अप ट्रेंड में, तो आपको पोजीशन इसी तरह से एग्जीक्यूट करनी है। अगर मार्केट अप ट्रेंड में मोमेंटम अपसाइड फास्ट है तो कॉल सेलिंग का आपको ध्यान रखना है कि कॉल सेलिंग कम करके पुट सेल ज़्यादा कर सकते हैं। इन द सेंस कि मान लो एक कॉल सेल कर रहे हो तो 2 पुट आप सेल कर सकते हो, क्योंकि बाजार अप ट्रेंड में कॉल आपकी सेलिंग ट्रैप हो सकती है, लेकिन पुट के एक बार चांसेस कम लग रहे हैं, क्योंकि 15,045 का लेवल ब्रेक करता हुआ नहीं लग रहा है। तो ऐसे टाइम पे हम पोजीशन क्या बना सकते हैं, बुल कॉल स्प्रेड आप एग्जीक्यूट कर सकते हो। 15,200 की कॉल ऑप्शन बाई कर लिया और 15,250 की सेल कर दिया, उसके बीच का जो प्रीमियम है वो आप खा सकते हो। बुल कॉल स्प्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो। लॉन्ग बटरफ्लाई आप एग्जीक्यूट करते हो 4 लेयर में, इस तरह की पोजीशन एग्जीक्यूट कर सकते हो। या एक पोजीशन और एग्जीक्यूट कर सकते हो, वो यहाँ पे हम समझते हैं। क्लोजिंग 15,220 के आसपास आई है, हम ये करते हैं 15,200 की कॉल ऑप्शन सेल करते हैं, क्योंकि हमारा रेंज क्या है 15,350, 15,045 से लेके 15,000 और 15,400 तक, ये रेंज रहने लग रहा है कि ये वीक में रेंज रह सकता है। अगर ये रेंज ब्रेक करता है तो फिर देखेंगे। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि ये 15,200 की कॉल ऑप्शन सेल कर सकते हैं, इसके साथ साथ 15,200 की पुट ऑप्शन, ये दोनों सेल कर लिया। देखो नेकेड सेल करने में भी क्या है आपका 17,400 आपको प्रॉफिट आ सकता है, और रेंज देखो कितनी बड़ी है, 14,967 से लेके 15,433। जो मैं रेंज कह रहा हूँ उससे 100 पॉइंट ऊपर और नीचे का ये रेंज है। बट क्योंकि मार्केट में वोलेटिलिटी ज़्यादा है तो आपको आपकी पोजीशन थोड़ी सेव करके चलनी चाहिए। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, पोजीशन हेज कर सकते हो। पोजीशन कहाँ पे हेज करनी है आपको, इसके ब्रेक इवेंस पे। तो हम यहाँ पे ये करते हैं 14,900 की पुट ऑप्शन इसको बाई कर लेते हैं, एक लॉट ये बाई किया है,
देखते हैं ये सूटेबल बैठता है या नहीं। 15,400 की कॉल ऑप्शन, ये एक लॉट बाई कर लेते हैं, यहाँ पे हम कैप लगा देते हैं। तो ये 300 पॉइंट ये पुट ऑप्शन में फिट नहीं बैठ रहा है, तो ये 15,000 के हम पुट ऑप्शन यहाँ पे बाई करते हैं। ठीक है, अभी ठीक है, रेशियो थोड़ा ठीक है यहाँ पे 1:2 से भी ज़्यादा का रेशियो। तो ये पोजीशन आप बना सकते हो यार। ये पोजीशन में देखो आप रेंज, मैंने कहा था ना 15,045 का लेवल ब्रेक नहीं करेगा, तो 15,057 और ऊपर में 15,343, मतलब लगभग 15,350 के आसपास का रेंज है। तो ये पोजीशन आप एग्जीक्यूट कर सकते हो, जहाँ पे आपको मार्जिन भी थोड़ा कम लगेगा और आपको एक रेंज भी अच्छा मिल जा रहा है। और ये रेंज ब्रेक करता है तो आप इसमें शिफ्टिंग कर सकते हो। एंड आई अपडेट ऑन माई टेलीग्राम कि इसमें क्या शिफ्टिंग कर सकते हो, जिससे आप, अगर आपका लेवल, आपका रेंज ब्रेक करता है तो ये लॉस से आप बच जाओ। बहुत छोटा सा है, इसे आप आसानी से भी कोई से भी कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन बेच के एग्जिट कर सकते हो। ठीक है, तो एक तो ये पोजीशन आप एग्जीक्यूट कर सकते हो, मैंने बताया। दूसरा मैंने आपको बताया बुल कॉल स्प्रेड आप एग्जीक्यूट कर सकते हो, बुल बटरफ्लाई एग्जीक्यूट कर सकते हो, या फिर आप इंडेक्स फ्यूचर बाई करके आप काम कर सकते हो अलॉन्ग विद सेलिंग कॉल ऑप्शन और बाइंग पुट ऑप्शन, क्योंकि आपको अभी बाइंग पुट ऑप्शन में प्रीमियम भी कम लगेगा और अगर सेलिंग कॉल ऑप्शन में जाओगे तो थोड़ा सा आपको मल्टीपल लॉट सेल करने पड़ेंगे। सो दिस इज व्हाट दिस काइंड ऑफ एग्जीक्यूशन दैट वी कैन मेक मंडे। और एक चीज़ मैं आपको ये भी बता दूं कि बैंक निफ्टी में एक ज़बरदस्त मूवमेंट लग रहा है अपसाइड। बैंक निफ्टी अगर यहाँ से चलना शुरू हुई तो आई डोंट थिंक कि ये 36,000 से पहले रुकने वाली है। तो बैंक निफ्टी में क्लियर कट अप ट्रेंड है, इसलिए इसमें आपको कॉल ऑप्शन से सेलिंग से बचना है। मतलब ये कि कॉल ऑप्शन अगर आप एक सेल कर रहे हो तो आप 2-3 लॉट पुट ऑप्शन सेल कर सकते हो। दिस काइंड ऑफ पोजीशन यू कैन एग्जीक्यूट इन बैंक निफ्टी। इसके बाद मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे अपडेट करता रहूँगा कि हमने क्या एग्जीक्यूट किया, आप क्या एग्जीक्यूट कर सकते हो। करेक्ट। तो आज के लिए मेरे दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्ट्रैटेजी के साथ। थैंक यू सो मच।